इंडिया बहुत दूर एक देश था, एक प्रिमिटिव देश। वहां पे उस देश में 3 ट्राइब्स थी, एग्रीकल्चरलिस्ट, पेस्टोरलिस्ट और हंटर गैदरर्स। वो अपना शांति से रहते थे और अपना इंटर मैरिजेस होते थे। उनके थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस थे, मगर ऐसे कुछ ओवर डिफरेंसेस नहीं थे कि आप देख के बता सको कि ये उस ट्राइब का है, ये उस ट्राइब का है। तो वो अपने उनकी सोसाइटी में रहती थी रिलेटिवली शांति से। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, वहाँ पे कॉलोनाइजर्स आए और उस टाइम कोइंसिडेंटली पेस्टोरलिस्ट्स का रूल था वहाँ पे। तो क्या हुआ, कॉलोनाइजर्स ने एक सेंसस कराया ये पता लगाने के लिए कौन किस ट्राइब के कितने लोग हैं। ये तो उन्होंने वैसे ही एक्सरसाइज करी होगी कि अपना नॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो धीरे धीरे इतने डेवस्टेशन क्रिएट करेंगे जिसको आप कोई भी प्री जज नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, यूरोपियंस ने उनको प्रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया पेस्टोरलिस्ट्स को, क्योंकि वो पहले से ही इंचार्ज थे और यूरोपियंस की उनके साथ बनती थी, तो उन्होंने उनको प्रेफरेंसेस देना शुरू कर दिए। और इससे 2 प्रोसेसेस शुरू हुए। एक तो पेस्टोरलिस्ट्स ने अपनी ट्राइब को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, इंटर मैरिजेस रोक दी। दूसरा जो फिनोमेना हुआ कि फार्मर्स ने उनको रिजेंट करना शुरू कर दिया कि क्योंकि सोशल मोबिलिटी रुक गई, कास्ट सिस्टम बन गया एक। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर जनरेशन रिजेंटमेंट शुरू हो गई, आपस में डिस्क्रिमिनेशन कंडक्ट होना शुरू हो गया। अब इन टेंशंस को कम करने के लिए कॉलोनाइजर्स ने क्या किया, रिजर्वेशन का सिस्टम लेके आए कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह देना शुरू कर दी फार्मर्स को, ताकि वो उनको थोड़ा काम डाउन करा जा सके। मगर इस टाइम तक पॉलिटिसाइजेशन पूरे इशू की हो चुकी थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल लीडर्स निकल के आए और वो हमारी जितनी आबादी उतना हक वाला रेटरिक जो यूज़ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते अपना 20th सेंचुरी आई, देश आज़ाद हुआ, मगर जो फार्मर्स लीडर थे और ज़्यादा इस रेटरिक को यूज़ करने लगे, जितनी आबादी उतना हक। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया और फार्मर्स के लिए जॉब रिजर्व करना शुरू कर दिया और पेस्टोरलिस्ट्स को बाहर करना शुरू कर दिया। बढ़ता गया रेटरिक बढ़ता गया। इवेंचुअली वो जेनोसाइड पे उतर आए, क्योंकि अब कुछ जॉब्स बची ही नहीं थी देने के लिए। वो जो देश छोड़ के जा सकते थे वो जा चुके थे, कोई जॉब्स बची ही नहीं थी, तो अब वो उनको मारने पे ही उतर आए और इवेंचुअली उन्होंने 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर दिया। और सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी क्यों बताई जा रही है, और ये कहानी है कहाँ की। तो ये कहानी कोई नई नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 1990s की ही बात है और यहाँ पे बात हो रही है रवांडन जेनोसाइड की। तो अगर आप उसके कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा और आप इंडिया का जो करंट नैरेटिव चल रहा है उससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैरेलल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑपोजिशन पार्टी बात कर रही थी कि कास्ट सेंसस से जस्टिस आएगा, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, ये कोई आज का रेटरिक नहीं है, ये 100 साल पहले भी यही रेटरिक चल रहा था और इसका रिजल्ट भी सेम ही निकलेगा जो 100 साल पहले निकला था। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोग सीखेंगे, हम साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। 21st सेंचुरी, नई जनरेशन, मौके अच्छे हैं, हम हरा सकते हैं। बस आपको ये हिस्ट्री के लेसन से सीखने की ज़रूरत है और हम कई गुना प्रगति कर सकते हैं। काश ये सेंसस रिजर्वेशन वगैरह ये सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। यह बात आपको रियलाइज़ करने की जरूरत है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर गेन करने के तरीके, आज तक इनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।